आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर आजम खान पर कार्रवाई की मांग की है। इस पर आजम खान ने कहा कि अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो जाहिर है हम मुजरिम होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, उन्हें शराबी जुआरी नहीं बना रहे। आजम ने कहा कि योगी जी, मोदी जी और राम नाईक जी इसको बंद करवाना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम बच्चों को सड़क पर बैठा कर पढ़ा लेंगे, लेकिन उनके हाथ में झाड़ू नहीं आने देंगे। बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किताबें भी देते हैं, ड्रेस भी देते हैं, कापियां भी देते हैं, शिक्षा दे रहे हैं। लोगों को शराबी और जुआरी नहीं बना रहे हैं, स्कूल बनाए हैं। अगर योगी जी और मोदी जी ने बंद करना चाहते हैं, राम नाईक जी बंद करना चाहते हैं तो स्वागत है उनका। हम सड़कों पर बिठा कर पढ़ा लेंगे बच्चों को, लेकिन हम बच्चों के हाथ में झाड़ू नहीं आने देंगे। हम बच्चों के हाथ में कलम देंगे। योगी जी झाड़ू देना चाहते हैं, हम झाड़ू देंगे। रामपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को सीज कर आजम खान के खिलाफ जांच कराए जाने की मांग की गई। गौरतलब है कि आजम खान ने हाल ही में बयान दिया था कि किसी ने अगर यूनिवर्सिटी को छीनने की कोशिश की तो यूनिवर्सिटी को वो डायनामाइट से उड़ा देंगे। उनके इस बयान को लेकर भी भाजपाई खासे नाराज दिखे। भारतीय जनता पार्टी के जनपद रामपुर के कुछ नेताओं ने हमें एक ज्ञापन दिया है, जिसमें कि पूर्व मंत्री श्री आजम खान द्वारा जो बयान दिए गए हैं उनके संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। कोई PWD का गेस्ट हाउस है बताया गया है कि जो कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बनाया गया है, उसके संबंध में कुछ इश्यूज़ हैं। इसका परीक्षण कराया जा रहा है और शासन से जैसे ही कुछ निर्देश मिलते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गोल में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान का झंडा फूंका गया। इस दौरान शिव सैनिकों ने कहा कि भारतीय सैनिकों के शवों के साथ की गई बर्बरता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की मांग की गई। बांदा में बीमा के पैसे हड़पने के लिए दो कलयुगी बेटों ने अपनी ही मां पर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। कातिल बेटों ने कुछ महीने पहले ही मां का 10 लाख रुपए का बीमा करवाया था। हत्या को हादसे की शक्ल देने के लिए बड़ा बेटा मां को चित्रकूट दर्शन कराने ले गया और लौटते समय बांदा के दिनवारी गांव के पास छोटे भाई की मदद से मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों से जब पुलिस ने पकड़ के पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हुआ कि प्रॉपर्टी के चक्कर में इन दोनों ने अपनी मां की हत्या कर दी है। अभी कुछ दिन पहले ही एक पॉलिसी कराई गई थी 10 लाख रुपए की, तथा उसके नाम जो ज़मीन थी वो ये लड़के चाहते थे कि इनके नाम हो जाए, और उसी लालच में दोनों ने मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी। बांदा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। इस मौके पर पहुंचे सीओ ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। झारखंड के धनबाद में हुए हाई प्रोफाइल डिप्टी मेयर नीरज हत्याकांड की गोती सुलझती नजर आ रही है। अंधेरे में तीर चला रही झारखंड पुलिस को अब तक इस मामले में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन यूपी STF ने हत्या में शामिल 2 शातिर शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन्हें मिर्जापुर जेल के सामने से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी जेल में बंद किसी माफिया से मुलाकात करने की फिराक में थे। फिलहाल STF ने दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया। झारखंड पुलिस इन्हें रिमांड पर अपने साथ ले जाएगी। धनबाद में आपको जानकारी होगी, मेयर हत्याकांड हुआ था, जिसके 2 साफ शूटरों को STF द्वारा कल गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोतवाली कटरा पे रखा गया है। आज धनबाद से टीम आई है और उनको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के धनबाद लेके जाएंगे। अभी न्यायालय में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। मथुरा में कई दिनों से फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए लड़कियों के अश्लील फोटो डालने वाले शातिर को वृंदावन पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शख्स के पास से पुलिस ने मोबाइल भी बरामद किया है। गौरतलब है कि पुलिस को लगातार फेसबुक पर महिलाओं के अश्लील फोटो बनाकर डालने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद जांच करते हुए पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे जो पूछताछ में पता चला है वो यही है कि इसका कोई और उद्देश्य अभी सामने नहीं आया, बस सिर्फ फोटो पोस्ट करके उस पर अश्लील कमेंट पास करना था और इसके अलावा कोई चीज़ें सामने नहीं आई।
कन्नौज में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। दरअसल मृतका का कोई वारिस नहीं होने के चलते रिश्तेदार ही संपत्ति को लेकर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, साथ ही मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सूबे में योगी सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर मंचलों पर लगाम लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन फतेहपुर जिले में एंटी रोमियो का असर फ्लॉप साबित हो रहा है। पीड़ित छात्रा ने मंचलों से आजिज आकर अपनी मां के साथ एसपी से गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि स्कूल आते जाते मंचला उसे परेशान करता है। पीड़िता की मां ने बताया कि पति आरोपी के घर पर शिकायत लेकर गए तो उनके ऊपर भी फायरिंग कर दी। पेट्रोल पंपों पर मिल रही घटतौली की शिकायतों के मद्देनजर बलिया प्रशासन ने अभियान चलाया है। इसी के चलते जांच के दौरान खामियां पाए जाने पर एक पेट्रोल पंप को जिला पूर्ति अधिकारी ने सीज कर दिया। उधर पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि मशीन में खराबी थी, जिसकी शिकायत कई बार कंपनी से की गई थी, लेकिन कंपनी ने मशीन को नहीं बदला। तक जो है 4 पेट्रोल पंपों के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें 2 पेट्रोल पंपों को सीज किया गया है और ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। लगातार जारी रखेंगे और ये टीम नहीं भी रहेगी तो हमारे विभाग जो है लगातार इसमें जो स्टैंपिंग कराने वाले विभाग हैं बाट माप, उसको लेकर के हम लोग लगातार जनपद में छापेमारी करेंगे और इस समस्या का निजात दिलाएंगे। आगरा में 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पत्थर डालकर ट्रैवल एजेंट की गाड़ी को रुकवा लिया और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पीछे से आई एक और कार में सवार दंपति के साथ भी मारपीट की। आगरा क्षेत्र में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रोड होल्ड अप की ये पहली घटना है। आगरा के थाना एतमाद-दौला के श्री कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक 6 माह के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। बच्चे की मां का आरोप है कि तबीयत खराब होने के बावजूद अस्पताल स्टाफ ने बच्चे को ठंडे पानी से नहलाया था। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन का दर्जा प्राप्त है, लेकिन किसी भी स्तर पर ये मॉडल स्टेशन नहीं दिख रहा। हर जगह गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है, चाहे प्लेटफॉर्म हो या फिर रेलवे ट्रैक। इतना ही नहीं, लोगों के बैठने तक की जगह के पास भी गंदगी नजर आ रही है। दरअसल रेलवे स्टेशन की साफ सफाई की व्यवस्था का ठेका आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहरी एजेंसी को 1 साल के लिए दिया गया था। लिहाजा समय समाप्त होने के बाद एजेंसी ने काम करना बंद कर दिया है। मोगा के थाना चारिक में एडिशनल एसएचओ और एएसआई समेत 3 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। इन पुलिस कर्मियों पर बिना महिला पुलिसकर्मी के एक होटल पर रेड मारने और 2 जोड़ों को पकड़कर रुपए लेकर छोड़ने का आरोप है। इतना ही नहीं, आरोपी पुलिसकर्मियों ने होटल मालिक के एक रिश्तेदार के साथ मारपीट भी की थी। ठाणे की मीट बंदर खाड़ी में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई है। आरोपियों ने लाश के ऊपर पत्थर रख दिया ताकि लाश पानी के ऊपर न आ पाए। बताया जा रहा है युवक बीती 1 मई से लापता था। युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया। बताया जा रहा है पकड़े गए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस स्टेशन में 364 के अंदर गुना दाखिल था। उसमें उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया था और इंट्रोगेशन के दरमियान जो भी आरोपी है उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने इस सचिन नरवाड़े की हत्या की है। यह हत्या उन्होंने खाड़ी के नज़दीक ही की है और एक पत्थर उसके सर पर डालकर हत्या की है और बॉडी को छुपाने के लिए उन्होंने खाड़ी के एरिया में दफन किया गया। गर्मी की छुट्टियां होने के कारण गांव जाने के लिए ट्रेनों में भारी भीड़ है। रेलवे टिकट को लेकर भी मारामारी है, जिसका फायदा पीआरएस ऑफिस के बाहर खड़े दलाल खूब उठा रहे हैं। कंफर्म टिकट निकालने के लिए दलाल यात्रियों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। स्लीपर क्लास के टिकट पर ये लोग 2000 रुपए तक एक्स्ट्रा वसूलते हैं, तो वहीं एसी टिकट पर कमीशन की रकम 4000 हो जाती है। असम के होजाई जिला के खारीखाना ठाकुरवारी निम्न प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्थाएं बदहाल हैं। यहाँ बच्चों को मिड डे मील में सड़ी गली सब्जियां पकाकर खिलाई जाती हैं। खाने बनाने वाली से जब पूछा गया तो उसका भी यही जवाब था कि जो मिलता है वही बनाती हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ की प्रधान शिक्षक को शिक्षा मंत्री का नाम तक नहीं पता। कोरिया के एसीएल चिरमरी एरिया में खुली खदान में परियोजना के कोयले में लगी आग को बुझाने के दौरान 3 कर्मचारी आग में झुलस गए, जिसमें एक ठेका कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए बिलासपुर अपोलो भेजा गया है।